नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर रॉबिन हुड वर्शिप मनोहर लाल। हमने कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर के लठ और पगड़ी वाले नए अवतार की बातचीत की थी। जनता के बीच जाकर पता लगाया था कि इस लठ का मतलब वे क्या समझते हैं। हमने सरकार और विपक्ष से भी इस पर चर्चा की थी। जनता ने जहां मनोहर लाल के नए अवतार को हरियाणवी रॉबिन हुड की संज्ञा दी, तो वहीं विपक्ष ने इसे प्रचार का नया शिगुफा बताया। कुछ लोग सीएम मनोहर लाल की तुलना रॉबिन हुड से कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि रॉबिन हुड से मनोहर लाल की तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने बाइक से गुरुग्राम का दौरा करते हुए कूड़ा देख तो जिम्मेदार अधिकारियों को वेतन काटने और जुर्माना लगाने के आदेश दिए। वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के सिविल हॉस्पिटल और पुलिस चौकी का भी औचक निरीक्षण किया, छापेमारी की, तो दोनों की नीति बिल्कुल अलग ही नजर आई। रॉबिन की जहां नीति अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटने की थी, वहीं सीएम मनोहर लाल डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देकर वर्षों से पैर पसार चुके चोरों को भी सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में बड़ी संख्या में हरियाणा के लोगों का ये कहना था कि हरियाणा सरकार में तो योजनाओं का लाभ खुलकर जनता को मिल रहा है, समय समय पर सुविधाएं भी मिल रही हैं और जनता की शिकायतें का भी मौके पर निपटान हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस सरकार में ईमानदारी भी है, आम जनता को इसका बेनिफिट मिल रहा है और काम करने का जज्बा भी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आता है कि भाजपा की मनोहर सरकार को पोर्टल सरकार कह देना ठीक होगा। उनका मजाक इस बात को लेकर उड़ाया गया। हमने सोचा क्यों ना पोर्टल सरकार पर भी चर्चा की जाए। लोगों से जब इस बारे में चर्चा की तो लोगों ने कहा कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है। हमने कांग्रेस के नेताओं से भी चर्चा की तो उन्होंने भी सरकार को भला बुरा कहा। तो हमने सोचा क्यों ना लोगों से इसकी चर्चा की जाए। लोगों ने सरकार के पोर्टल को बहुत अच्छा बताया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार को भला बुरा कहने से क्या होगा। जब हमने इसका गहराई से मंथन किया तो हमने सोचा कि भाजपा नेताओं से इस बार सवाल नहीं किया जाएगा। हम तमाम सवालों के जवाब के लिए पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी के पास जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। नाम ना छापने की शर्त पे और किसी भी तरह का जिक्र ना आने की शर्त पे उन्होंने ये बताया कि जब हर योजना के लिए अलग अलग पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है तो यकीनन लोगों को थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा। सब सोच रहे होंगे कि क्या फालतू के चक्कर हैं, इतना काम पहले ही पड़ा था और अब काम से दर्द, यानी पोर्टल एक से दर्द बन जाता है क्योंकि इसको मेंटेन करना, डाटा मेंटेन करना जैसे काम ऑलमोस्ट अधिकारियों ने नहीं किए होते हैं। लोगों को बड़ी परेशानियां होती है, लेकिन इसका जो लाभ है वो जनता को पूरी तरह से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदार अधिकारियों के लिए ये पोर्टल बहुत बढ़िया है क्योंकि पहले अधिकारियों की नर्क जैसी स्थिति थी जिसमें काफ़ी सुधार हुआ क्योंकि मलाई किसी और के खाते में जाती थी, लेखा जोखा कोई और संभालता था, हिसाब किताब किसी और को करना पड़ता था, तो जिम्मेवारियाँ अलग अलग थी। पोर्टल लॉन्च होने के बाद सारे काम एक पैलर में आ गए। लोगों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और भ्रष्टाचार का जो सरेआम खुल्लम खुला खेल चलता था वो भी पोर्टल आने के बाद बंद हो गए, यानी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगी है और योजनाओं का लाभ भी तय सीमा के अंदर ही आम जनता को मिलने लग गया है। तो ये चर्चा हमने अब अधिकारी से की तो उन्होंने इस तरह के जवाब दिए। पोर्टल अगर लेके हमने तमाम चर्चा की, फिर हमने सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ समाज सेवी से भी चर्चा की, तो उसने जो बात बताई वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसने कहा कि सरकारी योजनाओं की डिलीवरी के लिए, जी हाँ दोस्तों, सरकारी योजनाओं की डिलीवरी के लिए पोर्टल्स का प्रयोग होने लगा था। इससे आम जनता को भी फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, इस पर बाद में चर्चा हम करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा एक प्रयास है क्योंकि पोर्टल के माध्यम से अब जनता को भटकना नहीं पड़ता, किसी भी काम के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते, अधिकारी या कर्मचारियों के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते, किसी नेता या अधिकारियों के दरबार में जाके हाजिरी नहीं लगानी पड़ती। घर बैठे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाता है और सरकारी योजनाएं आम व्यक्ति को घर बैठे ही मिल रही हैं, यानी कह सकते हैं कि आम लोगों की उंगलियों में, जी हाँ दोस्तों, आम लोगों की उंगलियों में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसमें बहुत ही सरल प्रक्रियाएं हैं। अब आपको कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो आप पोर्टल के माध्यम से करवा सकते हैं। इससे यकीनन भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो खेल पहले चलता था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट में जो कमीशन का खेल चलता था वो बहुत अलग था। जनता इससे काफ़ी परेशान थी क्योंकि जनता को पहले बड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब जिस तरह से मनोहर सरकार की नीतियां हैं, पुराने सिस्टम से लोग जो दुखी थे, पुराना सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि घर बैठे तमाम
सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे दिमाग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वही लठ वाली छवि उभर रही है। ये पोर्टल भी एक लठ के बराबर ही है जो भ्रष्टाचारियों पर चलते हैं। भले ही भ्रष्टाचारियों की नाराजगी हो क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई है, कई गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ये वरदान भी साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये वरदान साबित हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और अंतिम छोर पर बसे हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। पोर्टल भी लॉन्च किया है और दूसरी तरफ विपक्षी दल, जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्षी दल द्वारा इस पोर्टल का जानबूझकर विरोध हो रहा है। विपक्ष अभी से कह रहा है कि उनकी सरकार आने पर इस तरह के पोर्टल को बंद किया जाएगा। फरीदाबाद एक हब बन चुका है। गुरुग्राम में बैठकर हरियाणा के युवा दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दुनिया भर की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो साइबर सिटी, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा साइबर सिटी में डेवलप होता जा रहा है और स्टेट को साइबर स्टेट बनाने के भी प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो उस दिशा में अब विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार आने पर ये पोर्टल बंद किए जाएंगे, यानी ये पोर्टल भी उभरते हरियाणा की पहचान बनने की कवायद में है। तो सरकार बनाने के बाद इसी पहचान को छीनने के प्रयास चल पड़ेंगे। अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही, अब आप देखिए, जब पोर्टल हो गए हैं तो अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही भी तय हो गई है। उस पर राजनीति भी की जाती है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारी चर्चाओं में लोगों का कहना है। देखिए, जब भी कोई नई तकनीकी आती है तो शुरू में थोड़ी मोटी परेशानी होती है, आप समझते हैं, तो उसका विरोध भी होता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वर्षों पहले जब देश में कंप्यूटर आया था तो काफ़ी विरोध हुआ था। उस समय कहा जाता था बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तर्क उस समय दिए जाते थे, जबकि कंप्यूटर की वजह से आज रोज़गार के अवसर बढ़ गए हैं, काम की गुणवत्ता भी अच्छी होने लगी है। और इसी तरह से जब एंड्रॉयड मोबाइल मार्केट में आया था, फ़ोन एंड्रॉयड का लोगों ने इस्तेमाल करने लगा था, तो एक काफ़ी बड़ा वर्ग और बुज़ुर्ग ये कहते थे कि कीपैड फ़ोन ही ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे से लेके बुज़ुर्ग यानी हर वर्ग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है। हर किसी के हाथ में कैमरे वाला एंड्रॉयड फ़ोन यानी टच स्क्रीन वाला फ़ोन उसके हाथ में है। और नई तकनीकी यानी अब जब हम इस पोर्टल की बात करेंगे तो पोर्टल भी आने वाले समय में जनता को काफ़ी लाभ देगा। फिलहाल लाभ मिल रहे हैं। अब आपको किसी भी काम के लिए पर्ची खर्ची देने की जरूरत नहीं है। एक सज्जन ने हमसे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की 2.5 करोड़ आबादी वाली जनता को क्या लाभ दे पाएंगे, ये देखना होगा, या फिर उंगलियों पर गिने गिनाए जाने वाले काम ही मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल शुरुआती दौर में पोर्टल के कारण जनता को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। पर्ची खर्ची वाले छोटे मोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर जनता परेशान हो रही थी। शायद उन्हें नहीं पता था कि सीएम मनोहर लाल कभी भी उन तक इस तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमने आपको तमाम तर्क बताए कि किस तरह से मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और पोर्टल से किस तरह का लाभ मिल रहा है और मुख्यमंत्री के नए अवतार यानी रॉबिन हुड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत